हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बेहतरीन लेसन आप सभी लोग के लिए लेके आए हैं। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएल हो या एमटीएस हो या रेलवे हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ सेक्शन में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो एक सब टॉपिक है, यानी कि जो आज का विषय है वो है यूनिट डिजिट, यूनिट नंबर, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं कि बहुत बड़े नंबर आपको दे दिए हैं 6, 5, 2, 4, 1। अब बोलेंगे इस पे पावर 4 करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 1, दूसरे ऑप्शन दिया रहेगा 2, तीसरे रहेगा 4, चौथा रहेगा 9। ठीक है, ऐसे रहेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर आपको दे दिया जाएगा और उसको बोलेंगे इसका इकाई अंक क्या होगी। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज की क्लास में तो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना भी हो पाएगा वो कवर करेंगे। जो नेक्स्ट रह जाएगा उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट है करियर को लेकर के, वो ज़रूर इस क्लास को देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जितने भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 6, 4, 5, 6, 9, 8, इस पे दे दिया लास्ट में 6। ठीक है, इस पे पावर कर दिया 16। कितना कर दिया पावर 16। अब आपसे पूछ दिया कि इस अंक का इकाई अंक यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट नंबर कौन सी होगी। तो ये सारा कुछ इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन इस लेसन देखने के बाद आपको आई होप मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेसन को एंजॉय करिए, अच्छे से समझिए। तो देखिए जो रूल है क्या है, आपको जो बताने जा रहे हैं कि किसी संख्या के अंतिम अंक, यानी कि किसी भी नंबर का लास्ट, किसी भी संख्या के अंतिम अंक यानी कि लास्ट नंबर अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 4 हो। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 6, 5, 2, 4, 5, 2, 0, तो इस संख्या के लास्ट नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, और देखिए हो गया 6, 5, 4, 2, 1, इस संख्या का लास्ट नंबर क्या है, 1। उसी तरह से हो गया 4, 5, 6, 5, इस संख्या के लास्ट नंबर क्या है, 5। उसी तरह से हो गया 9, 8, 6, इस संख्या के लास्ट नंबर क्या है, 6। ठीक है, तो जब कोई संख्या के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 होते हैं, तो उसकी कितनी कितनी भी घात कर लो, कितनी भी घात कर लो, इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 6 है, तो इसका कितनी बार भी इसको घात कर लें, इसके कितने ऊपर भी पावर दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, 4, 5, 6, कितना भी इसका स्क्वायर कर लें, कितना भी इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितने भी नंबर से 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स, उसकी इकाई मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई अंक होगा वो वही होगा जो इस संख्या की इकाई अंक है। ठीक है, इस सबको एकदम बारीकी से, एकदम ढंग से, अच्छे से, मज़े से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिए हैं, सबसे पहला केस लिए हैं, केस 1। केस 1 क्या लिए हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 हो, अगर किसी संख्या के अंतिम वर्ड, अंतिम अंक क्या हो बाबू, 0 हो, तो उसका कितना भी घात कर लेंगे उसका अंतिम अंक, इकाई अंक क्या आता है। ठीक है, चलिए पहला नंबर ले लिए 10। देखिए इसकी लास्ट नंबर क्या है, 0 है, इसको हम स्क्वायर कर दिए तो इसका भी देखिए लास्ट नंबर क्या है, इसका भी इकाई अंक क्या है, 0 है। 100 ले लिए, 100 का इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी इकाई अंक क्या है बाबू, 0 है। 10 ले लिए, 10 का इकाई अंक क्या है बाबू, 10 का इकाई अंक क्या है, 0 है। और 10 को जब क्यूब भी कर दिए तो जो क्यूब करने के बाद 1000 आया उसका भी इकाई अंक क्या है, 0 है। 10 पे 10 है, 10 का इकाई अंक क्या है, 0 है। 10 पे पावर 4 कर दी, यानी कि 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका भी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या आया बाबू, 0 आया। उसी तरह से 10 पे पावर 5, 10 का इकाई अंक क्या है, 0, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा जो इसका नंबर आया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उसके भी इकाई अंक क्या आया है, 0 आया। तो आई होप कि 5 एग्जाम्पल लिए आप लोग समझ गए होंगे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में या इकाई अंक 0 है तो उसको कितना भी घात कर ले, कितने टाइम्स भी उसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, कितना भी कर दें, वो जो नंबर आएगा उसका लास्ट इकाई अंक क्या होगा बाबू, 0 होगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, हम मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कोई दिक्कत? कोशिश किए समझाने के लिए अच्छी तरह से, आपको समझ में ही आई होगी और मज़ा आया होगा। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। और देखते हैं बाबू, दूसरा क्या है कि अगर किसी संख्या के अंत में एक हो यानी कि वन हो, अगर किसी संख्या की इकाई नंबर क्या हो बाबू, वन हो, तो उस पर कितना भी घात लगा दें, उसको कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दें, उस नंबर का भी इकाई संख्या क्या होगा, वन ही होगा। जैसे एग्जाम्पल बाबू 11 है, 11 में इकाई संख्या क्या है बाबू, वन है। इसको 2 टाइम्स कर दिया, स्क्वायर कर दिए, तो ये हमारा गया 1 to 1। इसका भी इकाई संख्या क्या है बाबू, लास्ट नंबर क्या है, वन है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लास्ट नंबर क्या है बाबू, वन है। उसके बाद ले लिए 111, इसका भी लास्ट संख्या क्या है बाबू, वन है। इसको भी स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया, 1 to 1। इसका भी देखिए लास्ट नंबर इकाई अंक क्या हो गया बाबू, वन है। फिर 11, इसका भी लास्ट वन यानी इकाई संख्या क्या है बाबू, वन है। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका भी देखिए जो नंबर आया 1331, इसका भी लास्ट संख्या क्या है बाबू, वन है। ठीक है, 11 है, इसकी भी इकाई अंक क्या है बाबू, वन है। इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए इसका भी 3 टाइम्स ये आया, फिर इसको 1 टाइम्स कर दिए तो हमारा नंबर आ गया ये। इसका भी देखिए इकाई अंक क्या है बाबू, इसका भी इकाई संख्या क्या है, वन है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का अंतिम नंबर वन है तो उसको कितना टाइम्स भी गुना करेंगे, उसकी जो संख्या आएगी उस संख्या का इकाई नंबर क्या होगा बाबू, वन होगा। ठीक है, अब 0 देख लिए हम लोग, 1 देख लिए, अब हम लोग देखते हैं 5। तो 5 में है कि अगर किसी संख्या का, अगर किसी नंबर का अंतिम संख्या अगर 5 है तो उसको कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो रिजल्ट नंबर आएगा उसकी इकाई संख्या क्या होगी बाबू, 5 होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 है, 5 को स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि लास्ट संख्या क्या है बाबू, 5 है। 5 को क्यूब करेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा 125, लास्ट संख्या क्या है बाबू, 5 है। 25 का देखिए इकाई संख्या क्या है, 5 है। इकाई नंबर पे संख्या क्या है, 5 है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 625, इसका भी लास्ट इकाई संख्या क्या है, 5। 5 के 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका भी लास्ट संख्या क्या है बाबू, 5। इकाई टाइम क्या है, इकाई नंबर क्या है, यूनिट नंबर क्या है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका क्या है बाबू, 5। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब एक बचा हुआ है 6 वाले बाबू, 6 वाला भी देख लेते हैं हम लोग। 6 वाले में क्या होगा बाबू कि अगर किसी संख्या के अंतिम में क्या हो, 6 हो, तो जैसे 6 है तो 6 को यूनिट प्लेस पे 6 है बाबू, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36, तो इसमें भी यूनिट प्लेस पे क्या हो गया 6। 6 को क्यूब करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, इसके भी यूनिट प्लेस पे इकाई संख्या क्या होगी, 6 होगी। 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा बाबू, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, इकाई संख्या पे क्या आएगा 6। 36 इकाई संख्या क्या है बाबू, 6 है। इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आएगा 6, इसके भी लास्ट नंबर पे क्या है बाबू, 6 है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ मुझे कि ये जो नंबर सिस्टम का एक जो छोटी सी टॉपिक आपको पढ़ाएं, यूनिट डिजिट, यूनिट नंबर, इकाई नंबर, वो आज की लेसन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। ठीक है, यानी कि किसी एक बार क्लास को रिवाइज कर देते हैं कि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, 0 हो, 1 हो, 0 1 5 6 हो तो उसको कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर देंगे, उस संख्या का जो रिजल्ट नंबर आएगा उसके इकाई पे क्या होगा बाबू, वही नंबर होगा जो उसका लास्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरह से जितने भी नंबर हैं जिसके लास्ट में 4 हो, लास्ट में 2 हो, लास्ट में 3 हो, लास्ट में 5 हो, 7 हो, 8 हो, सारे नंबर को कितने भी मल्टीप्लाई करने के क्या बनेगा, ये सब कुछ आपको आने वाले सेशन में, आने वाला क्लास में बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाएगा। इसी तरह से तो जितने भी स्टूडेंट MTS या SSC CGL या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैथ और साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको एकदम महारथी बना के रख देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए।